हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा के देता हूं एक ऐसे स्टूडेंट से जो दो बातों का स्पेशलिस्ट है। कौन सी दो बातें? बहुत ज्यादा पढ़ाई करने का और साथ साथ सारी बातों को भूल जाने का। यह स्टूडेंट कहता है देखो भाई, सीए के सिलेबस में इतने सारे सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर, हर चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स, मैं क्या करूं? इतनी सारी बातें मैं पढ़ता जाता हूं, याद करता जाता हूं, लेकिन साथ साथ मैं वो सब भूल जाता हूं। थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन एग्जाम में रिकलेक्ट नहीं कर पाता। ये बहुत हार्ड वर्किंग है, दिन रात मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन एक शिकायत करता है। कहता है अरे भाई, हमारा एग्जाम का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है, क्या करें? छुट्टी मिलती है एक दिन की और हमसे उम्मीद करी जाती है कि एक एक सब्जेक्ट के जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं एक बार उनको दोबारा से पढ़कर आइए, उनकी दोबारा प्रैक्टिस करके आइए। ये कैसे पॉसिबल है? होता यह है कि भी एग्जाम में पेपर सामने आता है, हमको मालूम है ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पहले करके देखे हैं, लेकिन क्या करें, रिवाइज नहीं कर पाए, अब इस समय याद नहीं आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया? इतनी सारी मेहनत के बाद भी 60 to 70 मार्क्स। अरे भाई, मेहनत का रिवॉर्ड ठीक ढंग से नहीं मिला। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा के देता हूं एक दूसरे स्टूडेंट से। ये दूसरा स्टूडेंट कौन सा है? ये भी दो बातों का एक्सपर्ट है, लर्निंग एंड रिमेंबरिंग। ये जानता है कि पढ़ाई बहुत मेहनत से होती है और ये जानता है कि पढ़ाई को वेस्ट नहीं करना है, इसलिए जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी याद करा, वो दिमाग में हमेशा के लिए फिट रहना चाहिए। पर यह काम होगा कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पे 10 और 90 का प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। भाई, हमारे सिलेबस में मैं कॉस्टिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्स और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करूं, आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन में 90% तो रिपीटेटिव कैलकुलेशंस होती है। नया कंसेप्ट हर क्वेश्चन में सिर्फ 10% की वेटेज ही रखता है। तो जो 10% वेटेज है जिन कैलकुलेशंस का, उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। आपको यह शक होता है कि ये पॉइंट्स कहीं आपके दिमाग से निकल ना जाएं। तो इसे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें ना, तो जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं उन कैलकुलेशंस की लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है। अरे भाई, पूरा क्वेश्चन दोबारा करके नहीं देखना है, हर क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं बस उनको दोबारा रिवाइज करना है। आप सोचिए आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं कहता हूं भाई, अगर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन क्यों ना हो और एक एक क्वेश्चन को रिवाइज करने में 2 मिनट का भी टाइम अगर लगे, तो टोटल 100 मिनट्स के अंदर अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है। पर जरूरत इस बात की है कि जब आप एक एक क्वेश्चन करें, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, उनकी लिस्ट आप जरूर बनाएं। लिस्ट होगी तो आपके लिए भी रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। तो पढ़ाई करते समय ध्यान रखिएगा भाई कि आपको रिवाइज करना है और आपको एग्जाम में रिकलेक्ट करना है। इसी स्मार्ट वे में पढ़ाई करें। आप जानते हैं आपका फाइनल आउटकम क्या आ सकता है। देखो जी, नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट स्मार्टली लर्न, रिवाइज एंड रिमेंबर। फाइनल आउटकम 85 to 95 मार्क्स। ये वो डिफरेंस है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। एवरेज स्टूडेंट की मेंटालिटी एक तरफ है और रैंकर की मेंटालिटी एक तरफ है। एवरेज स्टूडेंट कहता है कि पढ़ो, भूलो, जितना भी एग्जाम में याद आ गया उसको लिखकर आ जाओ। रैंकर कहता है नहीं, मैंने जो पढ़ा मैं उसको भूलता नहीं हूं। मैं पढ़ाई करते समय जितने भी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं मैं उनकी लिस्ट बनाता हूं और एग्जाम से एक दिन पहले जो भी मेरे को एक छुट्टी मिलती है उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं याद करके आता हूं। भैया, पढ़ाई करें और बढ़िया ढंग से पढ़ाई करें। अब एक इंपॉर्टेंट मैसेज। आप जानते हैं ग्रुप 1 में कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ग्रुप 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की जो मेरी क्लासेस आपको प्रोवाइड करा कर दी जाती हैं, उसमें अब हम एक काम करने जा रहे हैं। रिवीजन क्लासेस हम इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं और रिवीजन क्लासेस हमारी इन क्लासेस का इंटीग्रल पार्ट होगा। इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं। आप ये भी जानते हैं कि मेरी क्लासेस मोबाइल ऐप पर, वन प्रेप ऐप पर अवेलेबल हैं। तो इसीलिए इंतजार किस बात का भाई, ऐप डाउनलोड करिए फटाफट और ज्यादा से ज्यादा।
मिलेंगे रिवीजन क्लासेस में।